Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter 1. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. Here I am going to start lecture number 10 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail, that is families or groups that are present in periodic table. So let's start. Families mean groups that are present in the periodic table. In chemistry, a group also known as family is a column of elements in the periodic table. हम periodic table में मौजूद columns को families भी कहते हैं और groups भी कहते हैं. There are 18 numbered groups in the periodic table. Periodic table के अंदर total 18 groups present है जिनको 1 से लेके 18 तक numbering की जाती है. The F block columns between group 3 and 4 are not numbered. अब इसको हम इन तीनों पॉइंट्स को हम अप्लाई करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर. इस पीरियोडिक टेबल में इस तरह के जितने भी कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं. इनकी तादाद 18 है. अगर हम शुरू करें ये 1, 2 और 3 का मतलब है ये वाला. उसके बाद ये 4 का मतलब है ये. फिर इसी तरह से ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है. चलते जाए यहाँ से तो ये वाला जो ग्रुप है दैट इज 18. यानी टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है. और इनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं. हम उनको फैमिलीज भी कहते हैं और इस लेक्चर में हमने इन्हीं फैमिलीज को स्टडी करना है. अब यहाँ पे देखें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में सेंटर में एडजस्ट किए हुए हैं. इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. इन एलिमेंट्स को कोई अलग से ग्रुप या ग्रुप नंबर नहीं दिया गया बल्कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है. जबकि बाकी जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो 18 है और उनको 1 से लेके 18 तक नंबर किया गया है. मेन फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल. वैसे तो आपने अभी देखा कि टोटल 18 कॉलम्स प्रेजेंट हैं या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं लेकिन उनमें से जो मेन ग्रुप्स है, मेन फैमिलीज है वो 6 हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज अल्कली मेटल. ये सब ग्रुप ए का फर्स्ट ग्रुप है. इसको हम 1A भी कहते हैं और इसका नाम अल्कली मेटल भी है. सेकेंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 2A ग्रुप उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. थर्ड वन इज ट्रांजिशन मेटल. अब ट्रांजिशन मेटल सब ग्रुप बी में प्रेजेंट है यानी 1B से लेके 8B तक जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. नंबर 4 इज चैल्कोजेंस. चैल्कोजेंस मीन पीरियोडिक टेबल में 6A ग्रुप इज नोन एज चैल्कोजेंस. फिर नंबर 5 पे है हेलोजेंस. पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप जो 7A है उसको हम हेलोजेंस कहते हैं. इनको अब हम 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह डिटेल में भी स्टडी करते हैं. और लास्ट पे है नोबल गैसेस जो कि 8A ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में. अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे. लेकिन डिस्कशन से पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के किस हिस्से का क्या नाम है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट फैमिली है पीरियोडिक टेबल की दैट इज अल्कली मेटल. यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये अल्कली मेटल्स है. फिर सेकंड जो फैमिली थी वो थी अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाला ग्रुप जिसे हम 2A कहते हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है. तीसरे नंबर पे हमने जो फैमिली डिस्कस करनी है दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स. अब आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. ये 1B से लेके 8B तक है. उसके बाद नेक्स्ट जो फैमिली हमने डिस्कस करनी है दैट इज चैल्कोजेंस. चैल्कोजेंस ये वाली फैमिली है. ठीक है, ये 6A ग्रुप है. उसके बाद हैलोजेंस है वो ये वाली फैमिली है. दिस इज 7A ग्रुप. और लास्ट में हमने जो फैमिली डिस्कस करनी है दैट इज नोबल गैसेस. ये 8A में आते हैं. अब सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स को डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स आपको नजर आ रहे हैं. इस ग्रुप को हम 1B कहते हैं, इसको हम 1A भी कहते हैं और इसको हम 2-1A इसलिए लिखा हुआ है कि एक 1A यहाँ पे रोमन है और दूसरा आम जो होते हैं 1 2 3 उस तरह से इसे लिखा गया है. अब यहाँ पे फर्स्ट इज हाइड्रोजन. ठीक है, सेकेंड इज लिथियम, थर्ड इज सोडियम, देन पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम. ये टोटल एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. These alkali metals react with water to produce hydrogen gas and a alkali metal hydroxide solution. अब इस इक्वेशन से देखें
ये हमारे पास सोडियम दैट इज अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ अल्कली NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक अल्कली है, वाटर में डिजोल्व होती है, इसलिए हम इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। इस ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसको हम ग्रुप 1 भी कहते हैं या 1A। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है तमाम एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ये सारी की सारी मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। ये शाइनी लस्ट्रस सरफेस होती है इनकी। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है ये ऐसी मेटल्स है जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकती है या पास हो सकती है। ये आयोनाइज टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, सो द आयन हैज अ पॉजिटिव वन चार्ज। अब देखें कि अल्कली मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, एज अ रिजल्ट जो चार्ज आता है इन एलिमेंट्स के ऊपर दैट इज पॉजिटिव वन। अब हमारे पास है नेक्स्ट फैमिली, इट्स नेम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे देखें इस ग्रुप को हम 2B कहते हैं। अब 2A में इसको हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2A का मतलब है, इसको रोमन में भी लिखा जा सकता है और इसको आम जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो 2A यानी इसको इस तरह से ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेरिलियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम। ये सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर, इस फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Due to their presence in earth crust and alkaline character, the elements of this group 2A are known as alkaline earth metals, हम इनको कहते हैं। अब ग्रुप 2 और 2A यानी कि इस ग्रुप का नाम, इसको हम ग्रुप 2 भी कहते हैं और इसको हम 2A भी कह सकते हैं। Two valence electrons, it means two electrons are present in the outermost shell of all the elements that are present in this group. हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इस ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। इनफैक्ट क्योंकि ये मेटल हैं इसलिए ये गुड कंडक्टर होंगे हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। मोर डेंस देन द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ये ज्यादा डेंस होती हैं। हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। Ionized to lose their valence electron, so the ion has a +2 charge. It means क्योंकि outermost shell के अंदर only 2 electrons are present और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं आसानी, जिसके रिजल्ट में जो चार्ज आता है इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर दैट इज +2 चार्ज। अब थर्ड फैमिली जो है पीरियोडिक टेबल की दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। The transition metals had a place between group 2A and group 3A in the main group elements. Main group elements 2A और 3A के दरमियान जो में एक स्पेस है पीरियोडिक टेबल में जहां ट्रांजिशन मेटल्स को रखा जाता है। इनफैक्ट ये B सब ग्रुप है। अब देखें ये दो पिक्स है। अब ये वाली पिक भी ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये वो पार्ट है जो कि सेंटर में, पीरियोडिक टेबल के सेंटर में प्रेजेंट है। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दीज आर इन फैक्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये वो वाला ग्रुप है जो कि यानी कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये वो वाला हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे प्रेजेंट होती हैं और पीरियड नंबर 6 और 7 के मेंबर्स हैं ये। ग्रुप 3 to 12, यानी जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुपिंग करते हैं 1 से लेके 18 तक, तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये हार्ड मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि मेटल हैं तो सॉलिड्स हैं, हार्ड हैं, शाइनी लस्ट्रस सरफेस रखते हैं ये वाले एलिमेंट्स। इनकी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है इन सारे एलिमेंट्स का। और लार्ज एटम एग्जिबिट अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल लेड है, लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, लेड +2 और लेड +4। इसी तरह टिन है, इसकी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इनके इस ग्रुप में मौजूद
जो लार्जर एटम्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा रेंज शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारी फैमिली है चैल्कोजेंस की। ये 6A ग्रुप है, इसको हम ग्रुप नंबर 16 भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रोमन 6A भी लिखते हैं, दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलोरियम है और उसके अलावा प्लूटोनियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि 6A ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। द नेम चैल्कोजेन मीन्स ओर फार्मर। ओर का मतलब होता है धात, यानी धात बनाने वाले एलिमेंट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट है। दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चैल्कोस, जिसका मतलब होता है ओर, एंड जेन जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी क्योंकि ये ओर बनाते हैं इस वजह से हम इस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस कहते हैं। द चैल्कोजेन फैमिली इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीजन फैमिली। इसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इस वजह से हम इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ये ग्रुप 16 भी इसका नाम है और इसको हम रोमन लिखें तो हम इसको 6A भी लिखते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका आउटरमोस्ट शेल अगर कंप्लीट होगा तो बजाय इसके कि ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। Diverse properties changing from non-metallic to metallic as you move down the family। यानी जब हम फैमिली में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाएंगी। पहला मेंबर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है। नीचे की तरफ आए सल्फर और मजीद नीचे की तरफ आए तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो गैस से किधर जाएंगी, नॉन मेटालिक की तरफ मूव करेंगे। फिर उसके बाद उससे भी नीचे जो मेंबर हैं वो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। बेस्ट नोन मेंबर सबसे ज्यादा दैट इज ऑक्सीजन। जी फिफ्थ फैमिली जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इज हैलोजन फैमिली। अब इस ग्रुप को हम 17 ग्रुप कहते हैं। अब देखें रोमन लिखे तो 7A, अदरवाइज इस तरह से हम 7A भी लिख सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इस फैमिली में प्रेजेंट हैं। Halogen means salt formers. That is these halogens. That is why these halogen elements combined with metals and form salt. क्योंकि ये salt formers है, इस वजह से ये metals के साथ मिलते हैं। मोस्टली फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में मौजूद मेटल एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं और ये सॉल्ट बनाते हैं। इस ग्रुप को ग्रुप 17 कहते हैं या 7A रोमन में भी हम इसको VIIA लिख के 7A लिखते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। क्योंकि इसके आखिरी मैदान में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो ही एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन एलिमेंट्स का इंक्रीज होता चला जाता है। ये हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज शो करते हैं। अब 6 जो फैमिली है पीरियोडिक टेबल के अंदर दैट इज नोबल गैसेस। अब यहाँ पे देखें तो ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है तमाम नोबल गैसेस को। ये ग्रुप 18 है, इसको लिखने का तरीका इसी तरह से हम 8A और 8A लिखते हैं। फर्स्ट मेंबर इज हीलियम, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सारी की सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नोबल गैसेस हैं। They are called noble gases because they don't react with anything. For this reason, they are also known as inert gases. अब रिएक्ट ना करने की एक मेन रीजन ये है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने कंप्लीट हैं। ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की। इस वजह से ये इनर्ट है, इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और इस इनर्टनेस की वजह से ये किसी भी चीज और के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस ग्रुप का नाम ग्रुप 18 है या 8A है। इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन नोबल गैसेस। टिपिकली एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस में जस्ट 1 एटम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है तो हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, बल्कि जस्ट 1 हीलियम एटम अकेला एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से हम इसको मोनोएटॉमिक गैसेस कहते हैं। ऑल्दो दीज एलिमेंट्स do rarely form compounds. Stable electron octet makes non-reactive inert under ordinary circumstances. ये हमेशा आम हालात में नॉन रिएक्टिव रहती हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो शेल है दैट इज कंप्लीट। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।